यह मुकदमा कचहरी में तब तक अधूरा रहेगा जब तक भारत के लोग इस कार्टून को गौर से नहीं देख लेते। साल 2013 में दरअसल जब भारत ने मंगलयान को मंगल ग्रह की कक्षा में भेजा तो हम दुनिया के चौथे देश बने जिन्होंने सबसे कम खर्च में यह कमाल किया। यह पल भारत के लिए गौरव का पल था, लेकिन कुछ देशों ने हमारा मजाक उड़ाया। ये जो कार्टून हमने आपको दिखाया ये 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। भारत को नीचा दिखाने की उनकी ये कोशिश थी। भारत को एक गाय के साथ दरवाजा खटखटाते हुए एक किसान के रूप में दिखाया गया था जो अंतरिक्ष की महाशक्तियों के क्लब में घुसने की कोशिश कर रहा था। सच कहें तो यह सिर्फ एक व्यंग नहीं था, बल्कि भारत को गायों और सपेरों का देश बताने की और छोटा दिखाने की एक साजिश थी। दुनिया के कुछ देशों को लगता था कि भारत चाहे जितनी तरक्की कर ले वो पिछड़ा का पिछड़ा रहेगा, लेकिन वक्त बड़ा ताकतवर होता है। समय ने करवट ली। अंधेरा कितना भी गहरा था, सूरज तो उगना ही था। आज भारत किसी के दरवाजे पर नहीं खड़ा है। हमारा देश अंतरिक्ष में नई मिसालें कायम कर रहा है। आज हमने एक और इतिहास रच दिया है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने, 18 दिनों तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में रहकर धरती पर सुरक्षित लौट आए। और यह भारत की ताकत का एक नया सबूत है जो कहता है सब कुछ शुभ मंगल रहे। 1984 में राकेश शर्मा ने भारत का नाम अंतरिक्ष में चमकाया था। वो सोवियत संघ के अंतरिक्ष स्टेशन गए थे, लेकिन जब से ISS बना कोई भारतीय वहां नहीं पहुंचा। शुभांशु शुक्ला ने इस खालीपन को भर दिया। वो पहले भारतीय बने जिन्होंने ISS में 18 दिन बिताए। ये उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष की महाशक्तियों के बराबर खड़ा कर दी। ये मिशन किसी निजी अंतरिक्ष मिशन जैसा था जिसमें कई देशों के यात्री शामिल थे, लेकिन इसने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ा। ये एक टर्निंग पॉइंट है जो भारत को अंतरिक्ष में अब और ऊंचा ले जाएगा। SpaceX copies 400 meters. Reminder to brace for splashdown. Dragon is about to touch down in just a few seconds here. ऊपर से आ रहा था तो फीलिंग थोड़ा लग रहा था, डर लग रहा था, लेकिन अब ठीक लग रहा, आ गया सुरक्षित नीचे आ गया तो ठीक लग रहा। सकुशल वापस आ गया। ये हमारे लिए और देश के लिए सबके लिए गौरव। इट इज़ रियली डिफिकल्ट क्योंकि ये इमोशन केवल आंसुओं की फॉर्म में बाहर आया एंड वर्ड्स आर नॉट इनफ राइट नाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट हाईली प्राउड ऑफ इट एंड I don't know what to say. I'm so thrilled right now. I don't know how to say thank you to God कि शुभांशु ने ये सक्सेसफुली मिशन पूरा किया है और मैं उनकी बहन हूँ। जब शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष यान धरती की तरफ लौट रहा था तब भारत के करोड़ों लोग बेचैन थे। 2003 की वो दर्दनाक याद ताजा हो गई जब कल्पना चावला नासा के मिशन से लौटते समय हादसे का शिकार हो गई थी। वो इतिहास रचने से बस कुछ सेकंड दूर थी, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ छीन लिया था। इस बार भी वही डर था, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया। शुभांशु शुक्ला की वापसी पूरी तरह सुरक्षित रही और ये पल हर भारतीय के लिए खुशी और राहत का पल था। हालांकि हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से धरती की दूरी 402 किलोमीटर है। ये दूरी लखनऊ से दिल्ली जितनी भी नहीं, लेकिन अंतरिक्ष से धरती पर लौटना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें 23 से 24 घंटे लगते हैं। क्योंकि अंतरिक्ष यात्री जो है वो न्यूनतम ग्रेविटी से धरती के ग्रेविटी में लौटता है और ये प्रक्रिया बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। मिशन पूरा होने के बाद अंतरिक्ष यान का इंजन जलाया जाता है ताकि वो अपनी कक्षा से बाहर निकलकर पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हो।
इसके बाद अनडॉकिंग का एक प्रोसेस होता है। अंतरिक्ष यान को ISS से अलग किया जाता है। इस दौरान सही कोण बहुत जरूरी है और अगर गलती से कोण गलत हुआ तो यान जल भी सकता है। इसके बाद यान जो है वो 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायुमंडल में घुसता है। इस गति से आप कश्मीर से कन्याकुमारी केवल 8 मिनट में पहुंच सकते हैं, लेकिन इस दौरान 1600 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी पैदा होती है, लेकिन हीट शील्ड यान को जलने से बचाती है। और आखिर में पैराशूट खुलते हैं जो यान की गति को कम करते हैं और उसे समुद्र में सुरक्षित उतारते हैं। शुभांशु शुक्ला का यान भी इसी तरीके समुद्र में उतरा। शुभांशु फिलहाल धरती पर लौट आए हैं, लेकिन अभी उनकी यात्रा पूरी नहीं हुई है। उन्हें क्वारंटीन में रखा जाएगा, जहां पर उनकी सेहत की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि क्या उन्हें कोई इन्फेक्शन, चक्कर या ब्लड प्रेशर की कोई समस्या तो नहीं है। और इसके बाद उनके पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें फिजियोथेरेपी, मांसपेशियों की ट्रेनिंग, बैलेंस सुधारने वाले व्यायाम और मेंटल हेल्थ की भी जांच की जाएगी। अब आपके मन में सवाल होगा, यह प्रक्रिया जरूरी क्यों है? देखिए, अंतरिक्ष में ग्रेविटी जीरो होती है और इसके चलते अंतरिक्ष यात्रियों की हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, दिल की कार्य क्षमता बदल जाती है। इसीलिए शुभांशु शुक्ला की सेहत की गहन जांच की जाएगी और जब सब कुछ नॉर्मल होगा तब वो भारत लौटेंगे। आपको याद होगा साल 1970 में एक फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम। मनोज कुमार ने गाना गाया था कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। उस समय हम फिल्मों के जरिए अपनी ताकत दिखाते थे। हम बताते थे कि अगर भारत ने जीरो नहीं दिया होता तो चांद तक पहुंचना और उसकी दूरी को नापना संभव था। लेकिन अब हम फिल्मों के दौर से आगे निकल चुके हैं। आज हम हकीकत में दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। शुभांशु शुक्ला का मिशन भारत के लिए सिर्फ एक सामान्य उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक संदेश है। हम अब किसी के दरवाजे पर नहीं खड़े हैं, हम अंतरिक्ष में अपने दम पर नई कहानियां लिख रहे हैं। ये मिशन भारत की युवा पीढ़ी को इंस्पायर करेगा कि सपने कितने बड़े हों, मेहनत और लगन से उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। उस कार्टून का जवाब आज भारत ने दे दिया और यह बताया कि हम न सिर्फ मंगल ग्रह तक पहुंचे, बल्कि चंद्रयान मिशन से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे। अब ISS में भारतीय अंतरिक्ष यात्री की मौजूदगी ने दुनिया को यह बताया कि भारत अब अंतरिक्ष की रेस में सबसे आगे है। हम गायों और सपेरों के देश नहीं हैं, बल्कि विज्ञान, तकनीक और हौसले के देश हैं। शुभांशु शुक्ला की यात्रा आज हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। ये सिर्फ एक मिशन की सफलता नहीं, बल्कि भारत की उस सोच की जीत है जो ये कहती है कि भारत किसी से भी कम नहीं है। हमारा देश अब अंतरिक्ष में नई नई कहानियां लिख रहा है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी आगे और भी मंजिलें हैं जो हमारा इंतजार कर रही हैं। जय हिंद, जय भारत।